दिल्ली सरकार के स्कूलों में इस बार दाखिले के लिए 2 लाख से ज़्यादा नॉन प्लान्ड एप्लीकेशन आई हैं। पिछले साल के मुकाबले ये संख्या लगभग 2 गुनी है। इसमें ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो अभी तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे लेकिन अब दिल्ली सरकार के स्कूल में दाखिला चाहते हैं। आखिर कौन है ये बच्चे, कौन है ये लोग जो प्राइवेट से दिल्ली सरकार के स्कूल में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। मैं दिल्ली सरकार के रोहिणी के सेक्टर 21 के स्कूल में मौजूद हूं और यहां पर मैंने कुछ पेरेंट्स से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर क्यों वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाना चाह रहे हैं। एक तो अपना नाम बताइए कहाँ पे रहते हैं आप? जी, मेरा नाम शिव शंकर सोनी है। मैं अगर नगर में रहता हूँ, अगर नगर प्रेम नगर 3rd में। ठीक है। कौन सी क्लास में आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया? 11th क्लास में। 11th क्लास। अभी तक प्राइवेट स्कूल में ही थी? जी, अभी तक प्राइवेट में थे। कारण क्या है कि आपने प्राइवेट से निकाल कर सरकारी में कराया है? जी, प्राइवेट के मुकाबले सरकारी का एजुकेशन अच्छा हो चुका है। ठीक है, पहले के मामले में। हाँ। और मैंने यहाँ कराने के बाद ये भी देखा है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है यहाँ पे। हाँ। और हमारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे पढ़ते का उनका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। अच्छा। तो इस वजह से मैंने भी सरकारी में कराया। अच्छा जी। तो आप काम क्या करते हैं? जी, मैं मिस्त्री हूँ, बाइक रिपेयरिंग का काम है मेरा। जी। अच्छा जी। तो कोरोना काल में आपके ऊपर कुछ असर पड़ा? असर तो सर बहुत पड़ा है, लेकिन फिर भी अगर प्राइवेट अच्छे होते तो हम वहाँ पढ़ाते, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि सरकारी ज़्यादा बेहतर है। क्या नाम है बच्चे आपका? निर्जला कुमारी। आप प्राइवेट से अभी तक पूरी लाइफ आपने अभी तक प्राइवेट में ही पढ़ाई करी थी? यस सर। और अब अचानक 11th में आप सरकारी में आ गए? यस सर। कोई बहुत अलग लग रहा होगा? सर यहाँ के एजुकेशन मतलब बहुत डिफरेंट है वहाँ से, और एक ये बात है कि अफोर्डेबल है, क्योंकि जो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल था उसमें रिच एंड पुअर में मतलब डिफरेंस किया जाता है। वहाँ पे सिर्फ वही बच्चे पढ़ सकते हैं जो कि रिच हैं और पेमेंट दे सकते हैं। हाँ। और यहाँ पे हर एक बच्चा आगे पढ़ सकता है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। इनको यहाँ पे सारी इक्वालिटी मतलब सबको इक्वालिटी दी जा रही है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाई हैं और एक्सपीरियंसड हैं उस प्राइवेट के कंपेयर में। 5 साल से मैं ये नोट कर रहा हूँ खुद कि रिस्पॉन्स उठता चला जा रहा है, परसेंटेज स्कूल की अच्छी उठ रही है। और आज की डेट किस स्कूल की? सरकारी स्कूल की। अच्छा। सरकारी स्कूल की एजुकेशन जो सरकारी है, हाँ। अच्छी परसेंटेज उठ रही है, क्योंकि हाँ। प्रिंसिपल टीचर किसी भी दिल्ली स्कूल को उठा लो, हाँ। सब अच्छा रिकॉर्ड है उसका। अच्छा। बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, टीचर से भी मेल जोल अच्छा है, पेरेंट्स का और बच्चों का दोनों का अच्छा मेल जोल है। बट ये है कि मैंने जब 6ठी में जब ये बच्चा था तभी मैंने ये सोच रखा था, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं सीधा ही सरकारी स्कूल में जाऊंगा। तो ये किस तरह की आपको दिक्कत आई जो आप सरकारी स्कूल में आ गए? क्योंकि मेरे को दिक्कत क्या है कि मेरा बच्चा पहले ही कोटे से पढ़ रहा था। अच्छा, EWS कोटा जो होता है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ रहा था। ठीक है, उसमें कुछ परसेंटेज जो परसेंटेज होती है वो बढ़ा देते हैं। हाँ। तो फिर वो परसेंटेज मेरे से कोरोना काल के कारण से मेरे पर नहीं हो पा रही थी। हाँ। 2 रीज़न है कि कोरोना काल के कारण से मेरे पे थोड़ा जोर भी पड़ा। हाँ। तो इस महीने मैंने इस मारे एडमिशन कराया। अच्छा, और काम क्या करते हैं आप? मैं अपना स्टोर है, मेरा किराना स्टोर है। अच्छा, तो इसका मतलब आर्थिक स्थिति वाली बात तो आपकी हाँ, भगवान की दया से उसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अच्छा। लेकिन जब हमारा काम फ्री में ही हो रहा है गवर्नमेंट की सहायता से, तो हम क्यों पैसा बेफिजूल का खर्च करें? सिंपल सी बात है। हर कोई पेरेंट्स यही चाहेगा। हाँ। जब हमें वही फ्री में एजुकेशन मिल रही है हर चीज़ में, तो हम क्यों अपना इतना पैसा वेस्ट करेंगे, बताइए ना आप। अच्छा। तो अच्छे से प्राइवेट स्कूल के एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल मुझे अच्छा लगा। मतलब वहाँ पे जो पढ़ाई होती है उसके मुकाबले यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है हाँ, आपके? हाँ। मतलब वहाँ अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे प्राइवेट में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टीचर इधर की देखी है मैंने, वहाँ के एज़ कम्पेयर टू मुझे थोड़ी अच्छी नहीं कम लगी। लगी है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कारपेंटर है। अच्छा, तो अभी कोरोना काल में किस तरह का दिक्कत हुई थी सर, जॉब भी छूट गई थी। हाँ। और अब तो ठीक है, जॉब चल रही है। अच्छा, तो आर्थिक कारण भी है प्राइवेट से सरकारी में आने का? एक हिसाब से है भी, एक हिसाब से नहीं भी है। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? दीपक यादव। दीपक जी, ठीक लग रही है पढ़ाई यहाँ पर? यस। क्योंकि प्राइवेट में पढ़ाई अच्छी मानी जाती है, सरकारी में तो मजबूरी का भी माना जाता है। नहीं, दोनों को कंपेयर करो तो फिर गवर्नमेंट ज़्यादा ही अच्छा, उसमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, टीचर्स भी बेस्ट हैं। प्राइवेट वाले में फैसिलिटी अच्छी हैं? हाँ, नहीं प्राइवेट में थोड़ी जैसे कम है, बट गवर्नमेंट में टीचर्स अच्छा। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब सेटिस्फाइड हो आप यहाँ की पढ़ाई से? यस। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मम्मी पापा ने कहाँ पर यहाँ पे डाल दिया है इस स्कूल में? नो, ऐसा नहीं। कुछ नहीं है, बट अच्छा लग रहा है, बेस्ट है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 के जिस स्कूल में मैं हूँ, इसकी ही स्थिति ये है कि पिछले साल 1800 आवेदन आए थे, 600 बच्चों को दाखिला यहाँ मिल पाया था। इस साल
करीब 3,500 आवेदन यहाँ पर आ चुके हैं और 300 बच्चों को ही अभी तक यहाँ पर दाखिला मिल पाया है। ज़्यादातर प्राइवेट से सरकारी स्कूल में शिफ्ट करने वाले हैं और अभी भी देखिए ये प्रिंसिपल के रूम के बाहर लाइन लगी हुई है। ये ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में शिफ्ट कराने वाले लोग हैं। सर आप अपना नाम बताइए। नारायण कुमार मिश्रा। नारायण कुमार मिश्रा, कहाँ रहते हैं जी आप? रमेश इनके में किराड़ी में रहते सर। किराड़ी में? किराड़ी विधानसभा रहते सर। कौन सी क्लास में बच्चे का एडमिशन कराना चाह रहे हैं आप? 11th में सर। 11th में? हाँ जी। तो अभी तक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है? हाँ जी, प्राइवेट अभी तक प्राइवेट में पढ़ते थे और 10th में पास होके, और मैं पहले जैसा इनकम नहीं रह गया सर, इसलिए मैं प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूँ बच्चों को। अच्छा, कहीं कोई प्रॉब्लम जैसी चीज़ तो नहीं। Right, great. Based on this first extract of the poem, we have a few questions here. Who is he here? He in inverted, single inverted commas. Who is he here? पिछले साल 1800 के करीब फिगर है जो मुझे एग्जैक्ट याद है। हाँ। और लगभग 600 बच्चों को हम दे पाए थे। अच्छा, 1800 बच्चों ने अप्लाई किया था, 600 को पिछले साल आपने एडमिशन दिया था। और इस साल हमारे 3000 से भी ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया। हाँ। तो 3-4 हज़ार के आसपास का फिगर है प्राइवेट स्कूल, जिन्होंने प्राइवेट स्कूल से निकलकर इधर अप्लाई किया। जो प्राइवेट स्कूल का जो हमारा नॉन प्लान एडमिशन कहलाता वो प्राइवेट स्कूल का। और एडमिशन कितनों को मिल गया? 300 को एडमिशन हम दे पाए। अच्छा। अभी भी बहुत बच्चे वेटिंग में कि यहाँ पर एडमिशन हो जाए। ठीक। अब ज़रा पूरी दिल्ली की स्थिति सुनिए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पिछले साल नॉन प्लान एडमिशन के लिए 1,20,000 आवेदन आए थे, जबकि इस साल 2 गुने होकर 2,36,000 आवेदन आ चुके हैं। पिछले साल 96,000 को दाखिला दिया गया था, इस साल 1,58,000 को दाखिला दिया जा चुका है। इनमें ज़्यादातर वो हैं जो प्राइवेट स्कूलों से दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिफ्ट कर रहे हैं। और अब इसकी वजह से स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में पिछले साल जहां कुल बच्चों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या 16,28,000 थी, वहीं इस साल बढ़कर 17,67,000 हो गई है। आर्थिक कारण भी है और सरकारी स्कूलों में भरोसा भी बढ़ा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में बच्चे प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या से प्राइवेट स्कूलों से बच्चे सरकारी स्कूलों में शिफ्ट होंगे तो इनके लिए उचित व्यवस्था करना सरकार के लिए भी एक चुनौती तो रहेगी ही। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया।